डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य यानी कि वॉइस, जो आपका इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब शिक्षण गतिविधि देखेंगे। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को चिन्हित टिक करते हुए वर्गीकृत कीजिए। वाक्य: कर्ता की प्रधानता, कर्ता का निरस्तीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कर्ता मतलब जो कार्य करता है। वाक्य में एक कर्ता होता है जिसके द्वारा क्रिया जो होती है किया जाता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता दर्शाई जा रही है उस पे हम एक टिक लगाएंगे, और जिस वाक्य में कर्ता का निरस्तीकरण हो रहा है यानी कि वो थोड़ा सा डाउन है, डिपेंडेंट है, तो वो हम उस पे टिक लगाएंगे। पहला वाक्य देखेंगे, सुमन रसगुल्ले खाती है। तो यहाँ पर आपका जो कर्ता है सुमन, वो क्रिया कर रही है, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पर टिक लगाया है हमने। सुमन से रसगुल्ले खाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली कार्य नहीं दिखा रहे हैं सुमन द्वारा, हम ये बता रहे हैं कि सुमन से रसगुल्ले खाए जाते हैं, इसीलिए कर्ता का निरस्तीकरण है यहाँ पे। कर्ता कौन? सुमन। अब प्रवीण कंप्यूटर पर काम करता है। प्रवीण हमारा कर्ता है, और कंप्यूटर पे काम करने का कार्य ये डायरेक्टली हमें बताया रहा है ये वाक्य, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। भरत के द्वारा गुब्बारे बेचे जाते हैं। अब भरत के द्वारा गुब्बारे बेचे जाते हैं, ये जो कार्य है ये कर्ता का निरस्तीकरण दिखाता है, इसलिए यहाँ पर टिक लगाएंगे। प्रदीप गाना गाता है, ये डायरेक्टली कर्ता का प्रधानता बता रहा है, जो क्रिया कर रहा है प्रदीप गाना गाने का। प्रदीप गाना गाता है, तो कर्ता की प्रधानता यहाँ पे दर्शा रहा है। प्रीति के द्वारा कॉलेज जाया जाता है, यहाँ पर कर्ता का निरस्तीकरण है, क्योंकि जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स वाक्य को देखेंगे, सुमन से, भरत के द्वारा, प्रीति के द्वारा, ऐसे वाले वाक्यों में कर्ता की प्रधानता नहीं दर्शाया जाता है। यहाँ पर कर्ता का निरस्तीकरण मतलब, निरस्तीकरण मतलब उस कर्ता पे एम्फोसिस नहीं हो रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है, ये हम बताते हैं वाक्य में। ठीक है, अब पढ़िए और समझिए, देखेंगे। वाच्य यानी कि वॉइस, उसका अर्थ क्या है? वाच्य मतलब वाणी या कथन जो हम बोलते हैं। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब वाणी या कथन जो बोल रहे हैं वो आपका वाच्य है। ठीक है, वाच्य मतलब वॉइस। अब वाच्य के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब वाच्य जब हम किसी कथन या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दो रूप में बोले, बट उनका अर्थ सेम रहेगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब उन दोनों का अर्थ सेम रहेगा, थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों कथनों को मोटा मोटा अर्थ एक ही होता है, पर फिर भी दोनों कथन 100% समानार्थी नहीं होते। जैसे आप देखेंगे, बच्चा किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर बच्चा आपका कर्ता है, और यहाँ पर बच्चा जो किताब पढ़ने की क्रिया कर रही है, यहाँ पर बच्चा का जो कर्ता है उसकी प्रधानता दर्शा रहा है। बच्चे से या फिर बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों या कथनों में इनका मोटा मोटा अर्थ तो एक ही है कि बच्चा किताब पढ़ता है और बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, पर फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। वाक्य एक में वक्ता यानी कि जो बोल रहा है द्वारा बच्चे के किताब पढ़े जाने के कार्य का प्रधानता दी गई है। पहला वाक्य में हमें वक्ता द्वारा बच्चे के किताब पढ़े जाने के कार्य का प्रधानता या फिर इंपॉर्टेंस दी गई है। बच्चा किताब पढ़ता है, वक्ता क्या बोल रहा है? बच्चा किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर बच्चा जो आपका करता है, यहाँ पर वो कार्य को प्रधानता दिया जा रहा है। जबकि वाक्य दो में बच्चे के कार्य को निरस्त या नेगेट किया गया है। बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, नेगेट, निरस्त या नकारा गया है। नकारने से तात्पर्य है यह दिखाना मानो किताब पढ़े जाने की क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं है, मतलब उसको अंडरमाइन किया जाता है। बच्चे का जो कार्य है क्रिया करने की, कौन सी? किताब पढ़ने की क्रिया जो है उसको थोड़ा सा निरस्त किया गया है, नकारा गया है, और
हमारे यहाँ दूसरे वाक्य में कर्ता को इतना प्रधानता नहीं दिया गया है। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दे, और दूसरा ऐसा जिसमें वह कर्ता के कार्य को निरस्त करे। तो हमारे वाक्य में दो तरह के वाक्य बनते हैं। एक, आपको चीज याद रखना है कि कोई भी वाच्य वाले सेंटेंसेस जब आते हैं उसमें एक कर्ता मेन है। कर्ता मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है। अब जब वो वाक्य दर्शाता है कि कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दिया जा रहा है, तो उसको कौन सा वाच्य बोलते हैं? और दूसरा ऐसा जिसमें वह कर्ता के कार्य को निरस्त या निरंतर निरस्त या नकारा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अब हिंदी में कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक नकारने या निरस्त करने के लिए प्राय वाक्य से कर्ता का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं। अब यहाँ पर मजदूर जो है आपका कर्ता है, और यहाँ पर पेड़ काटने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर कर्ता के कार्य को प्रधानता दिया जा रहा है। यहाँ पर कर्ता आपका कौन है? मजदूर। इसके द्वारा कार्य किए जाने पर हमें इंपॉर्टेंस या प्रधानता दे रहे हैं। मजदूर पेड़ पेड़ काट रहा है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। यहाँ पर वक्ता जो बोल रहा है, यहाँ पर मजदूरों का जो कार्य है उसको हम निरस्त कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं। तो कर्ता के कार्य को निरस्त करना। पेड़ काटा जा रहा है। अब कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त करना। यहाँ पर हमने मेंशन भी नहीं किया कि मजदूरों द्वारा। ठीक है, पेड़ बस काटा जा रहा है हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो वाक्य है इसमें कर्ता का कार्य को प्रधानता दिया जा रहा है, दूसरे में कम, तीसरे में बिल्कुल ही नहीं के मुकाबले। अब वाच्य के भेद कितने हैं? कितने तरह के वॉइसेस हैं? एज वी नो इन इंग्लिश ग्रामर, वॉइसेस ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब वाच्य के भेद, वाक्य के कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त किया गया है, इस आधार पर वाच्य के दो भेद होते हैं बच्चों। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस तथा अकृतवाच्य पैसिव वॉइस। आइए दोनों के अंतर को समझा जाए। कृतवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस, जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा, वक्ता कौन? जो बोल रहा है, जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा, जिन सेंटेंसेस में बोलने वाले द्वारा कर्ता के कार्य को, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य, जो क्रिया हो रही है उसको प्रधानता या इंपॉर्टेंस दी जाती है या महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कृतवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कृतवाच्य के वाक्यों में कर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती है, जैसे हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। अब आपको क्या समझ में आया बच्चों कि वॉइस जो है, वाच्य जो है, दो तरह के हैं। एक है कृतवाच्य और दूसरा है अकृतवाच्य। ठीक है। अब कृतवाच्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको इंपॉर्टेंस, प्रधानता दी जाती है। ठीक है, या फिर उसको महत्व ज्यादा दिया जाता है। और कृतवाच्य के वाक्यों में दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती है। कौन से दो प्रकार की? एक है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया वाले कृतवाच्य के वाक्य, सकर्मक क्रिया वाले कृतवाच्य के वाच्य वाक्य। अब पहला देखेंगे, बच्चे दौड़ रहे थे। सेकंड, वह हंस रही है। तीसरा, वे घर जा रहे हैं। चौथा, बच्चा क्यों रो रहा है। इन चारों वाक्यों को आपने पढ़ा। अब दूसरा सकर्मक क्रिया वाले कृतवाच्य को देखते हैं। लड़के पाठ याद कर रहे थे। नौकर काम कर रहा है। सब लोग चाय पी रहे हैं। बच्चे पत्र लिख रहे हैं। अब ये जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में आपने एक चीज नोटिस किया होगा डिफरेंस, कि ये जो क्रिया करने का जो एक्शन है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। ठीक है, किसी के ऊपर उसकी जो क्रिया की एक्शन है पड़ रही है। जैसे लड़के याद कर रहे थे, क्या याद कर रहे थे पूछने पर
पाठ आंसर मिल रहा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हुई, याद कर रहे थे। अब दूसरा, नौकर काम कर रहा है, तो ये जो करने की क्रिया है वो किस पर पड़ रही है? काम। नौकर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तीसरा, सब लोग पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? चाय, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हुई। बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो क्योंकि ये सब वाक्यों में हमें सकर्मक क्रिया यानी कि क्रिया का एक्शन किसी एक चीज पे प्रश्न करने पर उत्तर में कुछ मिलता है, तो वो होता है आपका सकर्मक क्रिया। जैसे पहले सेंटेंस में पाठ, दूसरे में काम, तीसरे में चाय और चौथे में पत्र। और इन चारों अकर्मक क्रिया वाले कृतवाच्य के वाक्यों में सिर्फ कर्ता और क्रिया दर्शाया जा रहा है। देयर इज नो कर्म बीच में। बच्चे दौड़ रहे थे, वह हंस रही थे, वे घर जा रहे हैं, बच्चा क्यों रो रहा है, इनमें कोई भी सकर्मक क्रिया नहीं है। अब अकृतवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। कृतवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कृतवाच्य के नहीं है। ठीक है, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त या फिर नेगेट कर दिया गया है। कर्ता के कार्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब आपका एक होता है कर्ता और एक क्रिया। ठीक है, अब ये जो अकृतवाच्य है उसमें कर्ता और क्रिया और ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कैसे एक चेंज होता है उनमें, वो हमें ये दर्शाएगा। अब निम्नलिखित वाक्यों को देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे किया जाता है। एक तो कर्ता के बाद जो आपका सेंटेंस या वाक्य का कर्ता है जो कार्य करता है, उसके बाद के द्वारा या फिर से परसक जोड़ दिया जाता है। क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। देखिए, निम्नलिखित उदाहरण में कृतवाच्य अकृतवाच्य। वह गाना गा रही है, अब ये हो गया आपका कृतवाच्य। वह गाना गा रही है, यहाँ पर कर्ता के प्रधानता को दर्शाया जा रहा है। अब अकृतवाच्य का यही वाला जो वाक्य है उसको लिखेंगे, उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो हमारा जो परिवर्तन होता है वो कैसे किया गया है? कर्ता के बाद द्वारा या से परसक जोड़ दिया जाता है। हमारा यहाँ पर कर्ता कौन है? वह। तो जब हम बोलेंगे कृतवाच्य में हम लिखेंगे उसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, क्योंकि पहला हमारा क्या परिवर्तन होना है? कर्ता के बाद के द्वारा लगाने हैं। उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। और दूसरा क्या है? क्रिया के मध्य में गाना गाया में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। गाना गाया जा रहा है। अब देखिए, क्रिया के मध्य में गाना गाया जा रहा है, तो गाया और रहा के बीच में जा आता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, पिताजी काम कर रहे थे। यहाँ पर पिताजी पे हम कर्ता का महत्व दर्शाते हुए उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। पिताजी काम कर रहे थे, कृतवाच्य यहाँ पर कर्ता की कार्य करने पर इंपॉर्टेंस या फिर प्रधानता दी गई है। पिताजी के द्वारा, इसी को हम अकृतवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो पिताजी के द्वारा, ये दो, दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट आपका जो रूल्स है, हाउ टू चेंज देम, वो आपको याद रखना है। एक तो कर्ता के बाद के द्वारा या से परसक जोड़ेंगे, और क्रिया के मध्य में, मिडिल में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो उसके द्वारा, पिताजी के द्वारा काम किया जा रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों से या बच्चों से या बच्चों द्वारा दौड़ा जा रहा है। दौड़ा और रहा के बीच में जा आएगा। ठीक है, शीला नहीं हंस रही, शीला से हंसा नहीं जा रहा है। एक तो आपका कर्ता के बाद से जुड़ेगा, और फिर दोनों आपके क्रिया के मध्य में जा लगेगा। हंसा और रहा के बीच में आपका जा लगा। ठीक है, अब अकृतवाच्य के भेद पढ़ेंगे। अकृतवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है
या अकर्मक, इस आधार पर अकृत्यवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। अब हमारे वाच्य दो तरह के हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। अब अकृतवाच्य के वाक्यों में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, उसके बेसिस पे आपके दो भेद किए गए हैं, एक है आपका कर्मवाच्य और दूसरा है आपका भाववाच्य। अब कर्मवाच्य, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। अकृत वाच्य यानी कि पैसिव वॉइस के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। आप इसको सकर्मक को पहले रिलेट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ट्रांजिटिव वर्ब, फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हैज द वर्ड ट्रांजिट, that means to move. What is to be moved? Action of the verb on some object. ठीक है, ट्रांजिट हो रहा है एक्शन, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब आपको ध्यान में रखना है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। ठीक है, तब आपको कर्मवाच्य अच्छे से समझ में आएगा। नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, नेताजी द्वारा क्या दिया गया? भाषण दिया गया। अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया, अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया, क्या कहाँ पढ़ाया गया? कक्षा में। पिताजी से नाश्ता नहीं किया गया, पिताजी से क्या नहीं किया गया? नाश्ता। मुझसे झूठ नहीं बोला गया, मुझसे क्या नहीं बोला गया? झूठ नहीं बोला गया। उपयुक्त सभी वाक्य अकृत वाच्य के हैं तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है, अतः सभी वाक्य कर्म वाच्य के उदाहरण है। ठीक है, अब भाववाच्य पढ़ेंगे। कृतवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है, भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया वाले कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया वाले भाववाच्य, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये आपकी आईटीवी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मेरी बहन से नहीं चला गया, किसी भी खिलाड़ी से नहीं दौड़ा गया, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं हंसा जाता, अब मुझसे नहीं बैठा जाएगा, कल सभी बच्चों के द्वारा दौड़ा जाएगा। अब कल सभी बच्चों के द्वारा दौड़ा जाएगा, क्या दौड़ा जाएगा? रेस दौड़ा जाएगा, कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि वो क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर ये आपका भाववाच्य है। मच्छरों के कारण उससे सोया नहीं गया। ठीक है, तो ये सब आपके भाववाच्य के उदाहरण है। अब उपयुक्त सभी वाक्य अकृतवाच्य के हैं तथा सभी में अकर्मक क्रिया आ रही है, अतः ये सभी वाक्य भाववाच्य के उदाहरण है। अब ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं स्टूडेंट्स, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर क्या है? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अकृतवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस होते हैं, ये उपभेद है। ठीक है, अंतर केवल इस बात को लेकर है कि यदि अकृतवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो वो कर्मवाच्य, या फिर अकर्मक क्रिया कब कहलाएगा, क्या प्रयोग हुआ है, तो वो भाववाच्य है। इस तरह हिंदी की वाच्य व्यवस्था को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ठीक है, अब वाच्य, कृतवाच्य, अकृतवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब कृतवाच्य में बच्चा आम नहीं खाता, बच्चा नहीं सोता। कृतवाच्य बच्चे से आम नहीं खाया जाता, भाववाच्य बच्चे से नहीं सोया जाता। अब देखिए, अकृतवाच्य के दो तरह के आपके उदाहरण है, एक है कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य। कर्मवाच्य में आपका एक ऑब्जेक्ट होगा जिसपे, या फिर आपका जो एक्शन है, क्रिया है, वो किसी चीज पे हो रही है। सो बच्चों से नहीं खाया जाता, क्या नहीं खाया जाता? आम। अब बच्चों से नहीं सोया जाता, बच्चों से नहीं सोया जाता, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, कोई ये जो सोने की क्रिया है वो किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रही है, इसीलिए ये आपका भाववाच्य क्रिया वाच्य है। अब वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से अकृतवाच्य बनाने के नियम कुछ होते हैं। हिंदी में कृतवाच्य से अकृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तीन नियम होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला नियम, कृतवाच्य को अकृतवाच्य में बदलते समय कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से परसक लगाएंगे। तो हाउ टू चेंज
कृतवाच्य टू अकृतवाच्य, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हमेशा याद रखेंगे कि एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में बदलना है, कृतवाच्य को अकृतवाच्य में बदलना है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कर्ता, मतलब जिसके द्वारा आपका क्रिया किया जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसको चेंज करने के लिए अकृतवाच्य में हम उसके बाद लगाएंगे के द्वारा या फिर से, ठीक है, के द्वारा या फिर से। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, कृतवाच्य टू अकृतवाच्य, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो हमें जब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, अकृतवाच्य में, हमारा कर्ता कौन है? बच्चे। और हमें क्या करना है? पहला नियम कि कर्ता के बाद के द्वारा या से लगाना है, ठीक है। तो हमें बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं को करना है बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों आपके क्रियाओं के बीच में, उड़ाना और रही के बीच में जा भी आएगा, ठीक है। बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, कर्ता कौन? बच्चे। अब बच्चों से पतंग नहीं उड़ाई जा रही, ठीक है। बच्चों से या फिर बच्चों के द्वारा, ये दो लगते हैं, ये आपका पहला नियम है, ठीक है। और हमें ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि ध्यान रखें, बोलचाल की हिंदी में प्राय के द्वारा विधानवाची वाक्य यानी कि affirmative sentences are those sentences which have a positive meaning में तथा से निषेधात्मक वाक्यों में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने कृतवाच्य और अकृतवाच्य का पहला नियम जाना कि कर्ता के बाद हमें के द्वारा या से परसक लगाना चाहिए और दोनों क्रियाओं के बीच में कृतवाच्य में जा लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, कभी कभी कर्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान परिवर्तन भी किया जाता है। कर्ता जो कार्य करता है, कर्म जिसपे कर्ता की क्रिया का एक्शन पड़ता है, अर्थात कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है और कर्म कर्ता के स्थान पर। अब देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव, अब यही चीज आपका कृतवाच्य अकृतवाच्य है। अब सब्जेक्ट एक होता है और ऑब्जेक्ट एक होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो सॉरी, एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है? ये जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस कर्म के साथ स्टार्ट होके बंद होगा आपका सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, सिंपल सा चीज है। एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है, पैसिव वॉइस में वही जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। और इसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता और ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको याद रखेंगे कि बस यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज द कर्ता और कर्म इन चेंजिंग द कृतवाच्य टू अकृतवाच्य, ठीक है। लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है, यह वक्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह यह परिवर्तन करना चाहता है या नहीं। अतः अकृतवाच्य में दोनों तरह के वाक्य मिल सकते हैं, जैसे माता जी के द्वारा, कर्ता कर्म, देखिए माता जी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, माता जी आपकी कर्ता है, खाना आपका कर्म है। अब कर्ता क्यों माता जी है? क्योंकि माता जी कार्य कर रही है। और क्या कार्य कर रही है? खाना बनाने की क्रिया कर रही है। अब कर्ता कर्म का स्थान परिवर्तन, खाना माता जी के द्वारा बनाया जा रहा है। अब देखिए, माता जी जो कर्ता थी वो आपकी यहाँ पर परिवर्तित होती है कर्म के जगह पे, और खाना जो होता है आपका कर्म की जगह पे वो बन जाता है आपका कर्ता यहाँ पर, ठीक है। तो माता जी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, खाना माता जी के द्वारा बनाया जा रहा है। बच्चों से दूध नहीं पिया जा रहा है, दूध बच्चों से नहीं पिया जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका कर्ता और कर्म का इंटरचेंज हो रहा है। तीसरा नियम, क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया या मेन वर्ब में भूतकाल
मतलब पास्ट टेंस के प्रत्यय आ, ई या ए लगा के जाता है तथा क्रिया पर पद के बीच में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। आज माँ खीर बना रही है। आज माँ के द्वारा खीर बनाई जा रही है। बनाई और रही के बीच में आपका लगा जा। ठीक है। अब धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी से कपड़े नहीं धोए जा रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया को पहले पहचानेंगे। बना रही है बन गया आपका बनाई जा रही है। भूतकाल के प्रत्यय आ ई ए। भूतकाल के प्रत्यय मतलब आपका पास्ट टेंस के जो प्रत्यय है वो आ ई ए है, तो इसीलिए बना बन गई बनाई। और क्रियापद के बीच में बनाई और रही के बीच में आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, जा प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी से कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आप तीनों नियम को यूज कर सकते हैं कृतवाच्य को अकृतवाच्य में परिवर्तन करने के लिए। अब ध्यान रखेंगे कृतवाच्य में कर्ता को प्रधानता दिया जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलेगी और कर्मवाच्य में कर्म की संज्ञा के अनुसार। क्रिया के बदलने का संबंध वाच्य के साथ नहीं है। आप ध्यान रखेंगे क्रिया यानी कि आपके वाक्य में जो एक्शन वर्ड है, क्रिया है, उसके बदलने का संबंध आपका वॉइस से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिया के बदलने का संबंध क्रिया के प्रयोग या फिर अनुवृत्ति के साथ होता है, जो वाच्य का विषय नहीं है। अब वाच्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें कुछ है। अब आप यह तो समझ चुके हैं कि कृतवाच्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है। कृतवाच्य मतलब कर्ता की कार्य को प्रधानता दिया जाने वाला। अधिकतर लोग प्रधानता का अर्थ यह लगाते हैं कि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती है, लेकिन था कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार। परंतु ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि न तो कृतवाच्य के हर वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार बदलती है और न ही कर्मवाच्य में हर वाक्य में कर्म के अनुसार। ठीक है। तो इस पैसेज का मीनिंग ये है कि अब आप ये तो समझ चुके हैं कि कृतवाच्य मतलब हमें कर्ता के कार्य को प्रधानता दिया है, और उसको क्योंकि हमने प्रधानता दिया है तो हम ये बोलेंगे कि कृतवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के लिंग या वचन में कर्ता जो आपका सब्जेक्ट है वाक्य में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो क्रिया करने जा रहा है, क्या वो स्त्रीलिंग है, क्या वो पुल्लिंग है, क्या वो एक वचन है, क्या वो बहुवचन है, वो जो बदलाव होती है क्या वो आपका कर्ता पे डिपेंड करता है? नहीं। तथा कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार नहीं। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि न तो कृतवाच्य एक्टिव वॉइस के हर वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है। क्रिया मतलब वर्ब। नाइदर डज द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। न ही कर्मवाच्य में के हर वाक्य में कर्म के अनुसार। तो कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे कृतवाच्य के वाक्य को। बच्चा आम खाता है, ये कृत क्रियाकर्ता के अनुसार। क्रियाकर्ता के अनुसार बच्चा आपका करता है, आम खाता है। ठीक है। अब लड़की आम खाती है, लड़की बन गई खाती है। बच्चे लीची खाते हैं, बच्चे बहुवचन खाते। लड़कियां बहुवचन लीची खाती है। तो क्रियाकर्ता के अनुसार हुआ। बच्चा एक वचन खाता, लड़की एक वचन खाती, स्त्रीलिंग खाती, पुल्लिंग खाता। बच्चे एक वचन खाते, सॉरी बहुवचन खाते, लड़कियां बहुवचन खाती। अब क्रिया जो है ये कर्ता के अनुसार हुआ। अब क्रिया कर्म के अनुसार देखेंगे। बच्चे ने आम खाए, लड़की ने आम खाए, बच्चों ने लीचियां खाई। लीचियां स्त्रीलिंग है। अब ये जो कर्म है यहाँ पर आम और लीचियां आपके कर्म है। लड़कियों ने लीचियां खाई। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार, और पहला कॉलम में क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार। अब क्रिया कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार नहीं। बच्चे ने आमों को खाया। अब बच्चे भी स्त्रीलिंग है, सॉरी आपका बहुवचन है, आमों भी आपका बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर जो आया आपका क्रिया वो खाया है। लड़की ने आमों को खाया, लड़की एक वचन, आमों बहुवचन। लेकिन आपका जो क्रिया है न तो ये कर्ता ना ही कर्म पे डिपेंड किया।
बच्चों ने लीचियों को खाया। अब बच्चों बहुवचन, लीचियों बहुवचन। लड़कियों ने लीचियों को खाया। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि क्रियाकर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं है। अब ये तो हो गया आपका कृतवाच्य के वाक्य। अब कर्मवाच्य के वाक्य को देखेंगे जिनमें आपका क्रिया होता है, सकर्मक या अकर्मक क्रिया। क्रियाकर्ता के अनुसार, क्रियाकर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार नहीं। इनके कुछ वाक्य देखेंगे। क्रिया जो कर्ता के अनुसार है, बच्चे या बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। लड़की लड़कियों के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चे के द्वारा चाय पी जाती है। देखिए यहाँ पर दूध, दूध, चाय, चाय, सकर्मक क्रिया। बच्चे बच्चों के द्वारा दूध को पिया जाता है, तो यहाँ पर ना ही आपका क्रियाकर्ता या फिर कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं बदल रहा है। लड़की के द्वारा दूध को पिया जाता है, लड़कियों के द्वारा दूध को पिया जाता है, तो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट और ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वास्तव में वाक्य की क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी? क्रिया मतलब वर्ब कौन सा संज्ञा, नाउन के अनुसार बदलेगी, इस बात का संबंध वाच्य से ही नहीं है। वाच्य का अर्थ तो केवल इतना है कि वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है या नकारा जा रहा है। सिंपल, डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। ओनली थिंग इज वाच्य का अर्थ कि ये हमें दर्शाता है कि वक्ता द्वारा जो कर्ता के कार्य को प्रधानता या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है या नकारा जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह प्रयोग या अवनीति का विषय है जिसके 3 अलग नियम हैं। ठीक है, तो वर्ब कौन सी संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह प्रयोग या अन्विति का विषय है जिसके 3 अलग नियम है।